हेलो फ्रेंड्स, आज है 9 जनवरी 2026 और इस समय हम हैं एक बेहतरीन विंटर ट्रैक पे। ट्रैक है केदार कांठा का और इस समय हम लोग हैं सांकरी विलेज में हैं, सांकरी बेस कैंप में हैं। यहाँ से आज हमारा ट्रैक शुरू होगा। ठंड यहाँ नीचे ही बहुत है, सांकरी में ही है और हम लोग लगभग रेडी हो गए हैं ट्रैक शुरू करने के लिए। नीचे जाएंगे, होटल के नीचे नाश्ता करेंगे। हमारे बब्बू भाई हैं, ये भी तैयारी में है और उसके बाद फिर हमारा ट्रैक शुरू हो जाएगा। आज हमको बेस कैंप पहुंचना है जूड़ा का तालाब। तो भाइयों, भाई सभी लोग तैयार हो जाइए, ठंड हमारा इंतजार कर रही है फाड़ने के लिए। कुछ ऐसा ही है, ठंड बाहर इंतजार कर रही है कमरे के कि बाहर आओ बेटा और फाड़ दिया जाए। चलो देखते हैं कितनी ठंड है, कैसा ट्रैक है। ये है भैया सांकरी। भाई क्या दिख रहा है तुम्हें? हेलो, क्या दिख रहा है? कुछ नहीं यार, मुझे लग रहा है जैसे कि हाँ, पर मुझे लग रहा है वो जो पहाड़ है ना, वो हम लोगों का इंतजार कर रहा है। ठंड इंतजार कर रही है, आओ बेटा। सुबह जल्दी जल्दी होटल से निकालकर चाय नाश्ता देकर हम लोगों को ट्रैकिंग के लॉन्चिंग पैड पर पहुंचा दिया गया गाड़ी पर से। सुबह की ठंड, सांसों से निकलता धुआं और सामने खड़े बर्फ से ढके ये पहाड़। सांकरी में आज सूरज से पहले हमारा एडवेंचर जाग चुका था, क्योंकि आज से केदार कंठा ट्रैक की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। कंधों पर भारी बैग, हाथों में ट्रैकिंग पोल और दिल में सिर्फ एक ही बात, आज खुद को साबित करना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, देवदार और ओक के घने जंगल हमें अपनी ठंडी बाहों में समेटते चले गए। कुछ ही दूरी पर रास्ता चुनौतीपूर्ण हो गया। ऊंची चढ़ाई, पतली पगडंडी, हर कदम पर बैलेंस और हिम्मत की परीक्षा थी। देवदार और ओक के घने जंगलों के बीच चलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनजान दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। बीच बीच में सांस फूलती, पैर रुकने को कहते, लेकिन सामने फैला सफेद जंगल हमें आगे बढ़ने की ताकत देता रहा। ट्रैक पर गिरना, संभलना और फिर चल पड़ना, यही तो एडवेंचर है। यहाँ चलना आसान नहीं है दोस्त, लेकिन हर कदम के साथ व्यू और ज्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। शांति इतनी है कि बस अपनी सांसों की आवाजें सुनाई देती। थोड़ा सा ब्रेक, गरम चाय और मैगी, पहाड़ों में इससे बेहतर कुछ नहीं लगता सच में। दोस्तों, बर्फ में जमी एक खामोश झील जो सब कुछ कह जाती है बिना कुछ बोले, वो हमें बुला रही है। इन जंगल के रास्तों से होते हुए भाई हालत खराब हुई है। हाई एल्टीट्यूड और ऊपर से थकान, चढ़ते ही जा रहे हैं। सही कहा है किसी ने, ये जवान अगर कुछ करना है तो पहाड़ चढ़ रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ तक। ये रास्ते में ढाबा मिला है, यहाँ हम लोग चाय के लिए रुके हैं। थोड़ा सा आराम हो रहा है, काफ़ी हाइट पे आ गए हैं। कुछ भी हो यार, सारा पहाड़ समाप्त हो जाता है पहाड़ चढ़ने में। आदमी चाहे जो कहे, जितना वो कहे। वाह, चाय पीते हैं, फिर आगे की यात्रा करते हैं। आज हमको जूड़ा का तालाब कैंप तक पहुंचना है, रात वहीं गुजारनी है। चलो आपको नज़ारे दिखाते हुए आगे चलते हैं। इतनी ठंड है लेकिन पसीना हो रहा है। ये जंगल के बीच का रास्ता आप देख सकते हो, ट्रैक करते हुए जा रहे हैं। काफ़ी दूर, बब्बू हमारे आगे, काफ़ी दूर चलने के बाद एक पानी का झरना मिला है, या यूं कह लें रिसोर्स मिला। देख सकते हैं आप, कुछ लोग बोतल में अपने पानी भरने के लिए गए हैं, चूँकि यहाँ पहाड़ों पे इन रिसोर्सों और जो कैंप है जहाँ खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं,
उसके अलावा और पानी का कोई सोर्स नहीं। ये ब्लैक आइस है, ये आप ठंड का आलम देख सकते हो। झरने में भी बर्फ जम चुकी है। वाह, ये बहुत छोटा सा वाटर रिसोर्स है, इसको पार करके फिर जंगल के बीच से ऊपर जाना है। वो वाटर पास से हम लोग चढ़ते हुए आ रहे हैं, एकदम खड़ी चढ़ाई, जंगल है। अगर आप अपना ट्रैक भूल गए तो इन जंगलों में बिछड़ जाओगे और कोई ढूंढने वाला नहीं है। आपका क्या होगा वो मुझे नहीं पता। ये हमारे साथी हैं, दम तोड़ दिए हैं, इनका रिंग पिस्टन डाउन हो चुका है, अब धुआं गाड़ी देने लगी है। ये बड़ा सा पत्थर बैठ गए। हमारे आगे के साथ के लोग, हमारी टीम के लोग देखो चढ़ रहे हैं। हम लोग इस समय कर रहे हैं ट्रैक जूड़ा का तालाब का। ये ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, ट्रैक का रास्ता भी बहुत अच्छा नहीं है। ये आप देख सकते हो, ऐसे रास्तों से घूमते टहलते चढ़ना है। भाई घर में पड़ा शांति से रोटी तोड़ रहा था, चुल्ल मची, यहाँ आ गए पहाड़ चढ़ने। हाँ, हालत आप लोग देख ही सकते हो। ओह बाप रे, ओह माय गॉड। एक तरफ ठंड फाड़े पड़ी है, दूसरी तरफ ये हाइट और ये ट्रैक हालत खराब कर रहा है। मतलब दो तरफा मार पड़ रही भाई। चलो आगे के नज़ारे आपको दिखाता हूँ और ट्रैक अपना जारी रखते हैं। मजा आ रही है भाई। यहाँ जंगल में हम लोग ट्रैक करते हुए यहाँ आ गए। कुछ पहाड़ियाँ अब बराबर में दिखने लगी हैं। हाँ, और ये ऊपर कुछ ग्लेशियर भी दिखने लगे, बर्फ पहाड़ों पर पड़ी हुई दिखाई देने लगी है। क्योंकि हम लोग काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं। लेकिन कुछ भी हो, ट्रैक बहुत खतरनाक है दोस्त। जैसा ट्रैक कहते हैं ना पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, कुछ वैसा ही है। देख रहे हो आप, ऐसे ही जंगल बीच से चढ़ना है दोस्त। यहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं, कोई शोर नहीं है, बस हवा की आवाज़ और धरती पर इन पहाड़ों पर पड़ते कदम हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे थकान तो आ रही है, लेकिन हर मोड़ के बाद पहाड़ कोई नया नज़ारा दिखा देता है। ये इस समय हम लोग एक टी पॉइंट पे रुके हुए हैं। क्या लाजवाब दृश्य है भाई, क्या नज़ारे हैं, क्या खुला आसमान है, क्या वादियां हैं। लेकिन यहाँ तक आने के लिए हाड़ तोड़ मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये टी पॉइंट पे काफ़ी लोग रुके, यहाँ चाय। सच कहूँ तो ये रास्ता ही अपने आप में पूरा सफ़र है। तीसरे दिन की आगे यात्रा भी जारी है।